हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने प्रमुख नदियां तथा उनसे संबंधित तथ्य के बारे में हमने देखा था। इससे रिलेटेड 2 वीडियो हमने बना चुका है, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को देखा था और उसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं, कहाँ से निकलती हैं, इनके बारे में हमने देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यमुना की और सहायक नदियों की। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो हमने यमुना और चंबल नदियों की बात कर ली थी और यमुना की अन्य सहायक नदियों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए आज को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक ऊर्जावान कोट्स के बारे में पढ़ देखते हैं। मुझे पता नहीं कि हम सब की लाइफ स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि हमने हार मान ली। ठीक है, मुझे पता नहीं कि हम सब की लाइफ स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें कभी नहीं लिखा होगा कि हमने हार मान ली। कहने का मतलब है कि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे और हम यह नहीं कहेंगे कि हम हार मान लिए। अलग बात है कि हमें जिस फील्ड में हम चाह रहे हो सफलता ना मिले, लेकिन यह नहीं होगा कि आप कहीं पर भी असफल रहेंगे, हमेशा सफल ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने यमुना की सहायक नदी चंबल नदी की बात की थी। तो चंबल नदी जो कि कहाँ से निकलती है, यह जाना पाव पहाड़ी जो कि महू मध्य प्रदेश में इंदौर जिला के पास है, वहाँ से निकलती है। और यह बनास जो कि चंबल नदी के बाएं तट से आके मिलती है राजस्थान से। और यह चंबल नदी जो है घड़ियालों का प्राकृतिक आवास भी होता है। और चंबल नदी में दाएं तट से मिलने वाली इसकी सहायक नदियों में काली, सिंध और पार्वती हैं। बाएं से तो बनास मिलती है और दाएं से काली, सिंध और पार्वती नदी मिलती है। यह यमुना में, ये चूंकि ये यमुना की सहायक नदी है, तो यह अपना संगम या मोहना कहाँ पर बनाती है, तो यमुना नदी में बनाती है। इटावा जिले में साहन में इटावा जिले के साहन में यह अपना संगम या मोहना या यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। चलिए आगे बात करते हैं अन्य नदियों की। हम बात करेंगे शारदा नदी की। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो शारदा नदी का उद्गम शारदा नदी का उद्गम मिलाम हिमानी से मिलाम हिमानी से होता है। यह मिलाम हिमानी जो है नेपाल श्रेणी में स्थित है। नेपाल के हिमालय श्रेणी में स्थित है। शारदा नदी का उद्गम नेपाल हिमालय श्रेणी के मिलाम हिमनद से या हिमानी से होता है। ये अपना संगम या मुहाना कहाँ पर बनाती है, यह काली नदी अथवा घाघरा में काली नदी अथवा घाघरा में मिल जाती है। घाघरा में मिल जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं काली नदी की या घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है।
काली नदी के नाम से जानी जाती है। शारदा नदी का उद्गम नेपाल हिमालय श्रेणी के मिलाम हिमानी से होता है। इस ये अपना संगम मुहाना कहाँ बनाती है, तो काली नदी अपना काली नदी में मिल जाती है, घाघरा मिल जाती है। शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर से काली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं केन नदी की, जिसे कर्णवती नदी भी कहते हैं। केन नदी को कर्णवती नदी भी कहते हैं। इसके उद्गम की बात करते हैं तो यह कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कैमूर पहाड़ी से ये निकलती है। कैमूर पहाड़ी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के कटनी जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश के कटनी जिला में स्थित है। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश कटनी जिला में स्थित कैमूर पहाड़ी से होता है। बात करते हैं इसकी सहायक नदी की, तो केन की सहायक नदी है श्यामरी। केन की सहायक नदी श्यामरी है। यह अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है, क्योंकि यह केन यमुना की सहायक नदी है तो ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में यह बांदा जिले के चिल्ला नामक स्थान पर अपना संगम या मुहाना बनाती है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं दामोदर नदी। इसके उद्गम की बात करते हैं दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है, के पलामू जिले से होता है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले में स्थित छोटा नागपुर पठार से होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो दामोदर नदी की सहायक नदी में बराकर, बोकारो, दामोदर नदी की सहायक नदी में बराकर, बोकारो, कोनार तथा जमुनिया है। बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी अपना संगम या मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो यह हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में अपना संगम बनाती है। पश्चिम बंगाल में अपना संगम या मुहाना बनाती है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से भी कुख्यात है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं।
बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में भी बहती है। यह रिफ्ट घाटी में बहती है। ठीक है। कोयले के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है। दामोदर नदी कोयले के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोयला अधिक होता है। कोयले के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रूपनारायण नदी। रूपनारायण नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम झारखंड की तिलबानी पहाड़ी से होता है। झारखंड की तिलबनी पहाड़ी से होता है। रूपनारायण नदी की उद्गम कहाँ से होता है? तो झारखंड की तिलबनी पहाड़ी से होता है। ये अपना संगम या मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो ये हुगली नदी हुगली जो कि दामोदर के संगम से आगे नूरपुर में मिल जाती है। तो रूपनारायण नदी जो है हुगली में मिल जाती है। हुगली में कहाँ पर मिलती है? तो दामोदर के संगम से आगे आगे नूरपुर में यह हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम की बात करते हैं तो यह मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, मानसरोवर झील तिब्बत के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगम टुंग हिमनद से होता है, या ब्रह्मपुत्र तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट कैलाशपुर श्रेणी के चेमायुंगडुम हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, और कलंग है। ये ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से मिलती हैं। तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कलंग है। और इसके दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करते हैं। दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में सुबनसिरी,
कामेंग, मानस और संकोश है। सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश नदी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो कि दाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र के संगम या मुहाना की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पर मिलती है? ये अपना संगम या मुहाना जमुना के नाम से यह बांग्लादेश में पद्मा, जो कि गंगा का नाम है, पद्मा में मिल जाती है। पद्मा नदी में मिलती है। पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना जाता है। और गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। ठीक है। और यह पद्मा और मेघना के नाम से ही दोनों जब मिलती हैं तो क्या होती है? वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जमुना में दाहिनी ओर से तीस्ता नदी मिलती है। जमुना में दाएं से तीस्ता नदी आकर मिल जाती है। तीस्ता नदी दाएं से आकर जमुना में मिल जाती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह धुबरी के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, संकोश नदी। संकोश नदी की हम चर्चा करते हैं। इसका उद्गम, संकोश नदी का उद्गम जो है भूटान के हिमालय श्रेणी से होता है। भूटान के हिमालय श्रेणी से इसका उद्गम होता है। संकोश नदी भूटान के हिमालय श्रेणी से निकलती है। यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। या हम कह सकते हैं संकोश नदी अपना संगम या मोहना कहाँ बनाती है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में यह मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में कहाँ पर मिलती है? तो असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। संकोश नदी जो है असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। ठीक है। संकोश नदी का उद्गम भूटान के हिमालय श्रेणी से होता है। इसका संगम या मुहाना की बात करते हैं तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है असम में। संकोश नदी असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, महानदी की बात करते हैं। इसका उद्गम, महानदी का उद्गम सिहावा श्रेणी से होता है। सिहावा श्रेणी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो महानदी की सहायक नदियों में
शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, तेल, केलो, और जोंक है। महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, तेल, केलो, जोंक, यह इसकी सहायक नदियां हैं। बात करते हैं महानदी अपना संगम या मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना संगम या मुहाना बनाती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। महानदी बाढ़ के लिए कुख्यात है। बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है या कुख्यात है। निचले मार्ग में यह नदी नौगम्य है। निचले मार्ग में यह नदी नौगम्य है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित है। कुर्ग जिला कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो कावेरी नदी के सहायक नदियों में जो दाहिने तट से मिलती हैं, दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में लक्ष्मण, तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी तथा अमरावती हैं। कावेरी की सहायक नदियों में जो दाएं तट से मिलती हैं उसमें लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती नदी है। बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में बात करते हैं। बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में हरंगी, हेमवती, सिमसा, और अर्कावती हैं। अर्कावती नदियां।
दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती है। तो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में हरंगी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती है। बात करते हैं कावेरी नदी अपना संगम और मुहाना कहाँ पर बनाती है, तो ये बंगाली खाड़ी में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से यहाँ पर वर्षा होता है और इस पर प्रमुख जलप्रपात शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर प्रमुख जलप्रपात शिव समुद्रम, शिव समुद्रम और होगेन केल है। शिव समुद्रम तथा होगेन केल जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम तथा होगेन केल जलप्रपात इसके प्रमुख जलप्रपात हैं। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो ये अपना संगम या जो गोदावरी नदी है यह इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो पश्चिमी घाट स्थित पश्चिम घाट गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है जो कि महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो गोदावरी की सहायक नदियों में गोदावरी की सहायक नदियों में इंद्रावती, प्राणहिता, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा और पेनगंगा पेनगंगा, सबरी या वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा तथा सबरी है। गोदावरी की सहायक नदियों में इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, वेनगंगा और सबरी है। इसके संगम या मुहाने की बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट की बात करते हैं कृष्णा नदी की।
कृष्णा नदी के उद्गम की बात करते हैं तो यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से होता है। इसकी सहायक नदियों में बात करते हैं तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वाड़ा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, और मूसी है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वड़ा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा तथा मूसी नदियां हैं। यह अपना संगम या मोहना कहाँ पर बनाती है तो कृष्णा नदी का संगम या मोहना बंगाल की खाड़ी में मिलती है, अर्थात ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है या बंगाल की खाड़ी में जाके यह मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की हमने देखा गोदावरी थी, और दूसरी कौन सी है तो कृष्णा नदी है। नेक्स्ट की बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से होता है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों में ओरसंग, तवा, शक्कर, तवा, शक्कर हिरन, गंजाल, और बंजर है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों में ओरसंग, तवा, शक्कर हिरन, गंजाल और बंजर नदी हैं। ये अपना संगम या मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती है। खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, खंभात खाड़ी कहाँ, अरब सागर में। नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। जबलपुर के जो भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पर होता है। धुआंधार
धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर स्थित है और यह भ्रंश घाटी में बहती हुई तथा अपने मुहाने पर डेल्टा की जगह ज्वारनदमुख बनाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूरब की ओर नदियां बहती हैं अर्थात बंगाल खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिम की ओर बहती हैं वह ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती हैं। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है तो यह अपने मुहाने पर एस्चुरी या ज्वारनदमुख बनाती है, ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे कुछ नदियों की चर्चाएं। और भी नदियां हैं तो आगे हम इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।